दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देश के तरफ से JF-17 एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और दोस्तों इन दोनों देशों के तरफ से ये प्रोपेगेंडा इसीलिए किया जाता है ताकि इन एयरक्राफ्टों को बेच के अन्य देशों को चूना लगाया जा सके। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से JF-17 एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को चूना लगाने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अन्य देशों को भी चूना लगाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों जिस तरीके का प्रोपेगेंडा JF-17 एयरक्राफ्टों को लेके चाइना और पाकिस्तान करता है, लगभग उसी तरीके का प्रोपेगेंडा इन एयरक्राफ्टों को लेके कतर के तरफ से भी शुरू किया गया है। हाल ही में दोस्तों कतर और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया था। और दोस्तों उस एक्सरसाइज के बाद कतर के कुछ मीडिया हाउस या फिर कहे तो कतर के कुछ तथाकथित एक्सपर्टों के तरफ से दावा किया जा रहा है कि राफेल और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट खतरा नहीं है, बल्कि असल खतरा तो JF-17 एयरक्राफ्ट है। क्योंकि साल 2020 में कतर पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्टों के साथ एक एक्सरसाइज किया था और दोस्तों 4 साल के बाद कतर को ये याद आया कि JF-17 एयरक्राफ्ट खतरा है। अब दोस्तों कतर के तरफ से किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और इस तरीके के प्रोपेगेंडा में सबसे आगे है कतर के अल जजीरा जैसे न्यूज एजेंसी। और दोस्तों अल जजीरा के इन्फ्लुएंस में आके अब और भी कई सारे न्यूज एजेंसीज के तरफ से भी लगभग उसी तरीके के बातों को कहा जा रहा है, जिनमें यूरेशियन टाइम्स जैसे न्यूज एजेंसी भी शामिल है। हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा जो ज्वाइंटली JF-17 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया है, ये एयरक्राफ्ट असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज्वेल इन द क्राउन है, मतलब सर का ताज है, जो कि भारत के राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। और दोस्तों इसके लिए JF-17 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वर्जनों का हवाला दिया जा रहा है। और यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, फ्लाइंग बाय वायर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को ताकतवर बनाएगा और राफेल को एक टक्कर देगा। हालांकि दोस्तों यूरेशियन टाइम्स तो मानता है कि JF-17 राफेल को टक्कर दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान के खुद के एयरफोर्स और चाइना से एयरफोर्स ये नहीं मानता है कि JF-17 तो क्या J-10 या फिर J-31 जैसे एयरक्राफ्ट भी राफेल का टक्कर नहीं दे सकता। और इसके लिए चाइना जहां पे J-20 एयरक्राफ्टों के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के तरफ से पहले तो J-10 एयरक्राफ्टों को राफेल के खिलाफ खरीदा गया और अब J-31 एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को भी अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स से बढ़ के अब इन मीडिया हाउसेस के तरफ से इन एयरक्राफ्टों का गुणगान किया जा रहा है, जिसके पीछे असल मकसद कुछ और नहीं बल्कि अपने आकाओं को खुश करना है। अब दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में काफी अधिक अंतर होने के बावजूद राफेल एयरक्राफ्ट के सामने JF-17 एयरक्राफ्ट डट के खड़ा है। और यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि JF-17 एयरक्राफ्ट एक हल्के वजन के एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत के राफेल एयरक्राफ्ट एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में शामिल होता है। पर वहीं पे JF-17 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन है, मतलब एक सस्ता विकल्प है। और इन्हीं कारणों के वजह से यूरेशियन टाइम्स के तरफ से JF-17 एयरक्राफ्टों का फेवर किया जा रहा है। अब दोस्तों इस मीडिया हाउस के तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार की रेंज और कैपेबिलिटी भी अधिक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी एडवांस है और ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और कई तरीके के मिशनों को जहां पे अंजाम दे सकता है, तो वहीं पे अधिक सुपीरियर हथियारों से भी लैस है और साथ ही साथ परमाणु हमलों को भी अंजाम देने में सक्षम है। लेकिन फिर भी JF-17 एयरक्राफ्टों को बजट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के रूप में, एक बेहतर एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि केवल एडवांस एवियोनिक्स और हथियारों के मामले पे एयरक्राफ्टों को जज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एयरक्राफ्टों के बजट भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। अब दोस्तों उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के जमाने में पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट या फिर मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्ट काफी सस्ता है और काफी बजट फ्रेंडली है। तो ऐसे में राफेल या F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के खिलाफ बजट को देखते हुए पुराने MiG-21 या मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बजट भी एक फैक्टर है। दूसरी तरफ दोस्तों JF-17 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वर्जन को लेकर चाइनीज मीडिया का तो अलग ही प्रोपेगेंडा है। और चाइनीज मीडिया का कहना है कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करने पे ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट बन चुका है, जो कि PL-515 जैसे लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों को आउट परफॉर्म, मतलब राफेल से शुरू करके सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को आउट परफॉर्म कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट अगर इतना बेहतर है तो सबसे पहले चाइनीज मीडिया को यह पूछना चाहिए कि चाइनीज एयरफोर्स में JF-17 एयरक्राफ्टों को क्यों शामिल नहीं किया गया और म्यांमार के एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्ट कैसे ग्राउंडेड हो गया और पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट 40% से अधिक ग्राउंडेड कैसे है। हालांकि वहीं पे यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत
भारत के राफेल एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे मिसाइल है जो कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के JF-17 एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अपने कंपैरिजन को जस्टिफाई करने के लिए यूरेशियन टाइम्स के तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अलग अलग क्लास के और अलग अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है और इसी कारण के वजह से दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अपने बातों को जस्टिफाई करते हुए यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल एयरक्राफ्टों के साथ JF-17 एयरक्राफ्टों को कंपेयर ना करके मिराज 2000 के साथ इसे कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये साल 2020 में कतर के साथ आयोजित एक एक्सरसाइज के दरमियान एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुका है। हालांकि हाल ही में जो कतर और पाकिस्तान का एक एक्सरसाइज हुआ था उसमें असल में पाकिस्तान के तरफ से J-10CE एयरक्राफ्ट और कतर के तरफ से अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था। पर साल 2020 के एक्सरसाइज का हवाला देते हुए यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों से JF-17 एयरक्राफ्ट बेहतर है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे यूरेशियन टाइम्स का ये भी कहना है कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट और JF-17 एयरक्राफ्ट दोनों ही सेम कैटेगरी और सेम क्लास का मतलब सेम वजन कैटेगरी का है। लेकिन वहीं पे यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों के साथ JF-17 एयरक्राफ्टों का कंपैरिजन करना क्लास के मामले में सही नहीं है, तो वहीं पे उसी तर्ज पे दोनों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के समय को अगर देखा जाए तो JF-17 के साथ मिराज 2000 का भी कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट 80 के दशक में तब किया गया था जब पूरा दुनिया थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्टों को निर्माण कर रहा था और थर्ड और फोर्थ जनरेशन के दरमियान में था, जबकि पाकिस्तान के जो JF-17 एयरक्राफ्ट है उसका डेवलपमेंट साल 2000 के बाद हुआ है। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों से करीबन 25 साल नया एयरक्राफ्ट है और फिर भी इन दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि अगर इस कंपैरिजन के बावजूद भी देखा जाए तो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट असल में JF-17 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी आगे है, क्योंकि दोस्तों साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दरमियान भारत के तरफ से मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ जहां पे किया गया था, तो वहीं पे पाकिस्तान अपने JF-17 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करने का साहस नहीं जुटा पाया। जबकि हाल ही में म्यांमार की तरफ से भी जब कुछ मिशनों को अंजाम दिया जा रहा है तो उस दरमियान भी म्यांमार को ये सही नहीं लग रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इतना घटिया दर्जे का है कि उड़ान भरने के बाद वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा उसका भी गारंटी नहीं है। इवन यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में यह भी माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट पुराने होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के अपग्रेडेशन किया गया है। मतलब इसके एवियोनिक्स से लेके इसके रडार और कई तरीके के इक्विपमेंटों में बदलाव किया गया है और शायद दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से यूरेशियन टाइम्स का भी एक तरीके से मानना यह है कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट अभी भी इतना कैपेबल है कि उससे 25 साल नए एयरक्राफ्टों के साथ इसे कंपेयर किया जा सकता है। अब दोस्तों JF-17 एयरक्राफ्टों को लेकर जिन बातों को रखा जा रहा है असल में उन बातों के तहत अगर आगे बढ़ा जाता है तो उस हिसाब से JF-17 एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी में काफी कमी है, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, डिजिटल फ्लाइट बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एनहांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने का क्षमता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो एयरक्राफ्ट है इसे पाकिस्तान के तरफ से इस्तेमाल करने से डरा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें कई तरह की कमी है। खास करके एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए इसमें जिस तरीके से कॉस्ट कटिंग किया गया है उसके कारण एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में दरार है। एयरक्राफ्टों के सामने वाले हिस्से भारी होने के कारण एयरक्राफ्ट के जो फ्रंट लैंडिंग गियर है उसमें भी मुश्किलें है। इवन एयरक्राफ्टों के कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसा है जो कि सही ढंग से काम नहीं करता। इवन दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से 4 साल से 5 साल के एयरक्राफ्टों में ही खराबी आ गया और संपूर्ण रूप से ग्राउंडेड हो गया। नाइजीरिया जैसे देश तो केवल 3 एयरक्राफ्टों खरीदने के बाद ही इन एयरक्राफ्टों से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि नाइजीरिया को और अधिक एयरक्राफ्ट खरीद के अपना नुकसान करना नहीं है। बाकी रहा यूरेशियन टाइम्स, तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स तो पाकिस्तान से भी अपने आप को ज्यादा इन एयरक्राफ्टों का भक्त दिखा रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान ही नहीं मानता है कि JF-17 एयरक्राफ्ट राफेल का मुकाबला कर सकता है। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में बार बार दावा किया जा रहा है कि JF-17 एयरक्राफ्ट तो आसानी से राफेल को काउंटर कर सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा है तो पाकिस्तान J-10CE एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए क्यों खरीदा है, जबकि कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के रूप में पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी JF-17 एयरक्राफ्ट था। और पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ के तरफ से क्यों J-31 एयरक्राफ्टों को लेकर बातों को कहा जा रहा है, जबकि ये 10th जनरेशन के जंग फाइटर तो ऑलरेडी पाकिस्तान के एयरफोर्स में है जो कि राफेल को हरा सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यूरेशियन टाइम्स के तरफ से पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्टों को लेकर क्यों इतना भक्ति दिखाया जा रहा है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।